जिनके अंदर कोई कमी होगी, कोई शारीरिक कमी होगी। मेहरबानों, इस बात के लिए कृष्ण भगवान को यज्ञ के मुख्य द्वार पर खड़ा कर दिया गया कि महाराज, ये आपकी जिम्मेदारी है, कोई भी अंगहीन व्यक्ति या जिसके शरीर में कोई भी शारीरिक कमी हो वो यज्ञ के अंदर नहीं आना चाहिए। फिर क्या था, जगह जगह यज्ञ की चर्चाएं हुई, तो उन चर्चाओं को सुनकर के दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी उस यज्ञ में भाग लेने की इच्छा जाहिर करते हैं और क्यों ना उस यज्ञ के द्वार पर पहुंच जाते हैं। तभी श्री कृष्ण भगवान ने रोक दिया कि महाराज, आप अंदर नहीं जा सकते यज्ञ में। पूछा क्यों नहीं जा सकते? तो कहा कि महाराज, इस यज्ञ के कुछ नियम हैं कि कोई भी अंगहीन व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता। आपकी एक आंख फूटी हुई है, इसलिए आप यज्ञ में नहीं जा सकते। फिर क्या था, आपको क्रोध आ जाता है गुरु शुक्राचार्य जी को। कहने लगे कि महाराज, मेरी तो बस एक छोटी सी आंख फूटी हुई है, लेकिन इस यज्ञ के अंदर जितने भी ज्ञानी महाज्ञानी बैठे हैं, क्या इनके अंदर कोई कमी नहीं है? अरे मेरी तो केवल आंख फूटी है, वो भी आप ही ने फोड़ी थी, लेकिन इन्होंने तो ऐसे ऐसे कुकृत्य नीच कर्म किए हैं कि आपको बताऊंगा तो आपकी भी आंखें शर्म से झुक जाएंगी। तो किस तरह से सभी की पोर खोलने लगे शुक्राचार्य जी और श्री कृष्ण भगवान से किस तरह कहते हैं, सुनिए। अरे मुझते ज्यादा पापी बैठे, अरे उस यज्ञ में ब्रह्म ज्ञानी, छोटा सा एक दोष मेरे में, आंख मेरी है काली, मरते ज्यादा पापी बैठे उस यज्ञ में ब्रह्म ज्ञानी, छोटा सा एक दोष मेरे में, आंख मेरी है काली, मुझसे ज्यादा पापी बैठे। सबसे पहले देवों का देव जो इंद्रदेव आज सभा का मालिक बना बैठा है, क्या इसके अंदर कमी नहीं है? अरे गौतम ऋषि तपस्या करने कुटिया से बाहर गए थे, तो गौतम ऋषि का भेष धर के इसने उनकी पत्नी के साथ संबंध बनाए, उनके साथ जारी करने पहुंच गया था। अरे ये नारद एक वैश्या के सामने पल्ला फैला दिया था, क्या इसके अंदर कमी नहीं है? और किस तरह से किस किस देवता के बारे में क्या कहने लगे।
ये संसार जानता है कि इनमें से एक भी पांडु की औलाद नहीं है, फिर अपने आप को पांडु की औलाद कैसे कहते हैं? और महाराज कमी तो आपके अंदर भी है। उस ब्रजभूमि पर जाकर आपने रास रचा करके जो गोपिकों को सताया है, गोपिकाओं को, तो कमी तो आपके अंदर भी है। क्या कहने लगे? मेरी आंख फूटी हुई से, ओ मेरी आंख फूटी हुई से, यो भी तेरी एक निशानी, छोटा सा एक दोष मेरे में, आंख मेरी है कानी, मुझते ज्यादा पापी बैठे। मन बतला दिया कहानी, छोटा सा एक दोष मेरे में, आंख मेरी है कानी, मुझसे ज्यादा पापी बैठे। शुक्राचार्य जी ने कहा कि महाराज मेरी जो आंख फूटी हुई है ये भी आप ही की निशानी है, आपने ही फोड़ी है। अगर आपको याद ना हो तो मैं याद दिलाता हूं, जब आप 52 अवतार धार के अपना भेष बदल के राजा बलि के द्वार पर उसे छलने के लिए गए थे तो मैं वही यज्ञ करा रहा था। मैं आपको पहचान गया था। मैंने लाख मना किया था राजा बल को कि इन्हें वचन ना देना, ये छलियां हैं, लेकिन वो वचनों के पक्के थे। आपको वचन देना चाहते थे जो आप मांग रहे थे। तो मेहरबानों बताया जाता है कि जब राजा बलि नहीं माने थे और जल को साक्षी लेकर के वचन देने वाले थे भगवान श्री कृष्ण को, तो सागर की टैंट होती है जहां से जल निकलता है, तो उस टैंट में जाकर के शुक्राचार्य जी बैठ गए थे जल को रोकने के लिए कि ना तो जल बाहर आएगा और ना राजा बलि उस जल को साक्षी मान करके वचन दे पाएंगे। जब टेंट में बैठ गए और पानी बाहर नहीं आया, रास्ता रोक दिया, तो श्री कृष्ण भगवान ने एक सीख उठा करके उस टेंट में मारी थी और वो सीख जाकर के राजा बलि की शुक्राचार्य जी की आंख में लगी थी। तब उनकी आंख कानी थी तो कहने लगे महाराज ये तो एक छोटा सा दोष है मेरी आंख का, ये भी मेरी गलती के कारण नहीं है, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मेरी आंख भी आपने फोड़ी थी। किस तरह याद दिलाने लगे अंतिम बात के माध्यम से।
इस यज्ञ में ब्रह्म